Hello everyone, this is Kaustubh Tarle from BioTechTrek, and here I will tell you about what is CRISPR and how does CRISPR Cas9 works. So, what is CRISPR? CRISPR is basically a genome editing system act as an adaptive immune system for the bacterial or prokaryotic cells. So CRISPR is like a tiny, super precise pair of scissors that scientists can use to edit genes. It's like doing surgery on DNA, but on a molecular level or a genetic level. हम यहाँ पर restriction endonuclease की बात नहीं कर रहे like if you are thinking about eco R1 or Henry. So no, it is not that restriction endonuclease activity. It's a more precise technique which is called as CRISPR-Cas9 technique. So let's move ahead towards origin of CRISPR. So CRISPR का फाउंडेशन 1980s में इशिनो साइंटिस्ट के द्वारा हुआ. He discovered repetitive DNA sequences in bacteria and archaea. इन सीक्वेंसेस को इशिनो ने नेम दिया क्रिस्पर, जिसका रोल बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम में और बेसिकली प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इन इन्वेडिंग वायरसेस. फिर और रिसर्च हुआ इन 1990s एंड 2000s में फ्रांसिस्को एंड हिज कलीग्स के थ्रू. सो दे रिवील्ड दैट क्रिस्पर सिस्टम हेल्प करता है बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ वायरल डीएनए इनटू द होस्ट क्रिस्पर एरे, जिसके कारण सेल रिकॉग्नाइज कर लेती है फ्यूचर इन्फेक्शंस को उन वायरसेस के होने के कारण. फॉर एग्जांपल, जब हमको कभी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है फर्स्ट टाइम, तो हमको एक लंबा ड्यूरेशन लगता है उसको क्योर करने में. फर्दर रिसर्च हुआ 1990s एंड 2000 में फ्रांसिस्को एंड स्टडीज के थ्रू. सो दे रिवील्ड दैट क्रिस्पर सिस्टम हेल्प करता है बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ वायरल डीएनए इनटू द होस्ट क्रिस्पर एरे, जिसके कारण सेल रिकॉग्नाइज कर लेती है फ्यूचर इन्फेक्शंस को उन वायरसेस के होने के कारण. सो लाइक जैसे अपन को फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन होता है, सो अपन उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए कोप अप करते हैं, लेकिन जब वही इन्फेक्शन अपन को सेकेंड टाइम होता है तो उसको क्योर करने में जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज आवर बॉडी हैव captured the memory of that bacterial infection in the form of antibodies. So, yeah, can anyone tell me the names of the scientists who implemented CRISPR in eukaryotic organisms? If anyone of you know about this or aware about this, do let me know in the chat box. इन 2010s में 3 साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जेनिफर डॉर्नर, एमिनोल चार्पेंटर एंड फ्रैंक जांग. दे रिकॉग्नाइज क्रिस्पर एज अ पावरफुल जीन एडिटिंग टूल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस टूल in various organisms like plants, animals, or even human cells. This work opened new paths and new steps in medicinal and agricultural research. So let's move ahead towards the mechanics of CRISPR. CRISPR system में basically 2 important components होते हैं, namely DNA binding component जिसका नेम है गाइड आरएनए और एज अ जीआरएनए. जीआरएनए बेसिकली बना है 2 पार्ट से जो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं. वन इज सीआरआरएनए जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 20 न्यूक्लियोटाइड जितनी रहती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए से, जो बैक्टीरियोफेज डीएनए होते हैं उससे. एंड सेकेंड वन इज अ ट्रेसर आरएनए जो बाइंड रहता है केस न्यूक्लियस से. ट्रेसर आरएनए हेल्प करता है पूरे क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए. ये जो जीआरएनए है ये हेल्प करता है पैम साइट को रिकॉग्नाइज करने में और वहां अटैच होने में. पैम साइट इज बेसिकली ए प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, जहां ये क्रिस्पर केस कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है और वहां पर कटिंग करवाता है. सो जीआरएनए एक्ट एज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम जैसा, जिसमें बेसिकली जो केस 9 प्रोटीन होता है क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स में, उसको ये बताता है कि सेल्फ जीनोम कौन सा है और नॉन सेल्फ जीनोम कौन सा है. इधर सेल्फ जीनोम गाइस हुआ अपना बैक्टीरियल का जीनोम, और नॉन सेल्फ जीनोम हुआ बैक्टीरियोफेज का जीनोम. एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज डीएनए क्लीवेज कंपोनेंट. ये कंपोनेंट में क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कैस प्रोटीन होते हैं. कैस प्रोटीन बेसिकली एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो इफ यू गाइज नो अबाउट व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, then do let me know in the chat box.
क्रिस्पर के अलावा भी दो टूल और यूज होते हैं जिसका नेम है टैलेंस एंड जीएफएन्स, बट क्रिस्पर एक मोर एफिशिएंट एंड काफी लेस एक्सपेंसिव है टैलेंस एंड जीएफएन से। So here is a short video which explains and give more clarification in the mechanism of CRISPR. Okay, CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic sequences. Like for example, clustered regularly interspaced short palindromic repeats. For example, like race car or kayak, these are the words, examples of palindromic words. It occurs in gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, and archaea. So in this way, the bacteriophage incorporates its genome into the bacterial cell. And in this way, the bacterial chromosome sees palindromic repeats, spacer, then palindromic repeats. So it's like a foreign defense, a foreign DNA, and it acts as a defense mechanism for the bacteria. So this is a viral infection. This is called bacteriophage. It incorporates the genome into the bacterial cell. CRISPR is a component of prokaryotic organisms, as I already told about it. So and this is the example of one CRISPR mechanism. This is called Streptococcus bacterium. The bacteriophage incorporates its genome inside it. This CRISPR array then follows transcription process, which ultimately leads to pre-cRNA. This pre-cRNA then cuts into different parts, and then it joins with the case9 protein, which performs endonuclease activity finally at the bacteriophage genome. So this is the whole pre-cRNA, tracer RNA, case9 protein combinedly form an effector complex. These defined against the invaders that produce them. Now this complex binds at the PAM site, protospacer adjacent motif, as I already told about, and starts cutting just prior to 2 to 3 nucleotides. So yeah, here is the mechanism of CRISPR. These are two scientists, Jennifer Doudna and Dr. Emmanuel Charpenter. He got Nobel Prize in 2020s for inventing CRISPR as a biotechnical tool. So there is a single guide RNA, sgRNA, which with the case9 protein forms an effector complex. Then, and this effector complex finally cuts at the PAM site, and the endonuclease activity occurs. So basically, 4 steps done in the gene editing. Complex forms, complex reach DNA, binding occurs, DNA is cleaved. फिर रिपेयर मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाएगा. सो बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू रिपेयर मैकेनिज्म होता है. फर्स्ट प्रोसेस इज द NHEJ pathway, non-homologous end joining. The second is the HDR pathway, homology directed repair. So इसमें नॉन टेम्पलेट डीएनए यूज होता है. इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस होती है, न्यूक्लियोटाइड डिलीशन एंड न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन. एंड द सेकेंड इज द HDR, होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर. इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं होता है, बस डोनर डीएनए अपने आप रिपेयर होकर रिजल्ट दे देता है. सो बेसिकली जो अपना क्रिस्पर टेक्निक है उसमें उसके 4 टाइप्स के एप्लीकेशंस अपन बता सकते हैं जो कि पोटेंशियल एप्लीकेशन है क्रिस्पर के. फर्स्ट इज द जेनेटिक स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई जीन्स. सेकेंड इज कैंसर इम्यूनोथेरेपी, जो कि कैंसर में यूज होता है. एंड कुछ थेरेपेटिक टेक्निक्स में भी क्रिस्पर का यूज होता है. देन ऐसे फॉर डिटेक्टिंग सार्स कोविड 2, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा, कोविड कोरोना वायरस. तो क्रिस्पर का कोरोना वायरस के बाद काफी यूज हुआ है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में. एंड दिस क्रिस्पर आल्सो यूज्ड इन human embryos and in plant species, like in rice and in wheats. So this is the all about the mechanisms. Now move forward to some steps for mechanism of CRISPR Cas9 system. So CRISPR mechanism जनरली 3 वेज में होता है. सो एक बार जब टारगेट डीएनए कट हो जाता है क्रिस्पर Cas9 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, देन 3 पोटेंशियल रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. फर्स्ट इज जहां कट हुआ है वहां पर म्यूटेशन हो जाना डीएनए का, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस. देन सेकंड इज जॉइनिंग द एंड्स, इसमें टारगेट डीएनए का कंप्लीट डिलीशन हुआ है. एंड द थर्ड वन इज
इंसर्शन ऑफ न्यू डीएनए सीक्वेंस। सो इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू हम क्रिस्पर को एज अ जीन एडिटिंग टूल यूज कर सकते हैं। So let's move towards how many diseases could CRISPR can treat. So CRISPR Cas9 का जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है इज टू करेक्ट सिंगल जीन। डब्ल्यूएचओ ने ये एस्टिमेट करा था और ये बताया था कि 10,000 ह्यूमन डिजीजेस अभी है जो मोनोजेनिक है, मींस दोज डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय सिंगल एरर इन अ सिंगल जीन। सो CRISPR Cas9 इन मोनोजेनिक डिजीजेस को ट्रीट करने में मदद करता है। Now, here is some interesting topic of how CRISPR-Cas9 implemented in agricultural research. The topic is gene editing in plants, golden rice. सो इस एडिटिंग प्रोसेस का गोल ये था कि एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस करना जो कि ग्रो होता है एशियन कंट्रीज में, जहां पर एक क्रॉप ऐसा हो जो कि स्टेपल फूड हो, लाइक जो मतलब अपने रोज के दिनचर्या में डेली यूज होता हो। सो राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन में यूज होता है, एंड इसका 3 to 72% एनर्जी इंटेक है एशियन कंट्रीज में के लोगों के लिए। सो राइस इज एन एक्सेलेंट क्रॉप, मतलब एक ऐसा क्रॉप यूज करना, एक ऐसे क्रॉप को टारगेट करना जिसके थ्रू विटामिन डिफिशियंसी अपन सही कर पाए। सो राइस में जीन एडिट करके उसके एडिबल पोर्शन में प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए को इंट्रोड्यूस करा, और जो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन होता है बेसिकली वो बीटा कैरोटीन होता है। तो उसके एडिबल पोर्शन में उसके जीन में ये चेंजेस करे, ड्यू टू विच राइस बिकम्स येलो कलर्ड, और इसके थ्रू जो एशियन कंट्रीज के पॉपुलेशन है उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी धीरे धीरे क्योर हो जाती। So, if you think this is like a pile chawal, so no, it is not a pile chawal. It's an actual biofortified golden rice. Okay, so let's move forward to some CRISPR controversies. So, guys, क्रिस्पर कंट्रोवर्सीज का मतलब कि इन्होंने क्रिस्पर को किस तरह से मिसयूज करा और उसके क्या क्या रिजल्ट्स इनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज इनको आए। सो बेसिकली कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी डिस्कवरी होती है, तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। एक कॉन्सिक्वेंसेज अच्छा होता है और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज लाइक बुरा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्कवरी हुआ था। सो उस केस में एक तरफ तो लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब का डिस्कवरी कर दिया, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने चालू कर दिए, एंड द सेकंड इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि एक गुड कॉन्सिक्वेंसेस है। सो एट वन साइड एटॉमिक बॉम्ब इज अ बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द गुड वन। सो इट्स मोर लाइक एन एनी साइंस research leads to a bioweapon or it cures any disease. Like COVID is a misuse of science and biology, and as a result it is used as bioweapon. So now let me tell you about the two interesting controversies of CRISPR, like CRISPR को कैसे मिसयूज करा गया इन दो लोगों के वजह से। सो डॉक्टर ही जियान कुई इस साइंटिस्ट ने ट्विन गर्ल बेबीज को क्रिएट करा था जिनका नेम था लुलू एंड नाना यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इन 2018। एक्चुअली इन दो बेबीज के पेरेंट्स को एचआईवी इन्फेक्शन था। सो ही वांटेड टू जस्ट एडिट द जीन्स ऑफ टू बेबीज इन देयर एम्ब्रियोनल स्टेज, जिससे क्या हो, ये दोनों बेबीज को इन फ्यूचर एचआईवी ना हो। बट इवन आफ्टर एडिटिंग द जीन्स, इन दोनों बेबीज को आगे इन फ्यूचर में इन्फेक्शन हुआ और ये डायड हो गए। सो द ही ने जीन एडिटिंग एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर दिया था, बट ही डिडंट इन्फॉर्म एनीवन अबाउट दिस एंड आल्सो ही डिड नॉट टेक एनी एथिकल अप्रूवल्स। फाइनली ही को जेल जाना पड़ा चाइना में। ऑब्वियसली लाइक नाम से ही समझ आ रहा है गाइस, चाइना का ही होगा। सो एनीवेज, लेट मूव फॉरवर्ड टू सेकंड कंट्रोवर्सी, जो कि जोसिया जेनर नाम के एक बंदे ने की थी। यह एक बायोहैकर था जिसने खुद की बॉडी में क्रिस्पर के थ्रू बना एक थेरापेटिक ड्रग इंजेक्ट कर लिया था, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू हैव ए जॉन अब्राहम लाइक बॉडी और लाइक ग्रीक लाइक बॉडी। बट उसके बाद जब इसने इंजेक्ट करा, उसके कुछ टाइम बाद इसकी बॉडीज में काफी हेल्थ इश्यूज होने लगे, और उससे इसका मतलब काफी बॉडी इश्यूज आए, और इसको देख के भी गाइस लगता है ये ड्रग्स देता होगा। इस वजह से मुझे
एनीवेज, सो गाइस, आप में से यहाँ कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब एक इंजेक्शन लेके अच्छी बॉडी चाहता हो बनाना, तो लाइक इट्स मिसयूज ऑफ साइंस टेक्निक। सो गाइस, ऐसा नहीं करना है अपन को, डोंट, सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, बी अवेयर। सलमान खान तो जेल नहीं गया, बट शायद आप जा सकते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू about some market size of CRISPR-Cas9 genes. So in 2022, its market size is $2.5 billion, and after COVID, it is predicted to grow exponentially year on year basis. So अगर इस ग्राफ में देखें, सो प्रिडिक्शन ये है कि 2032 में $14.65 बिलियन क्रिस्पर का मार्केट साइज हो सकता है। तो बेसिकली गाइज, अगर मार्केट साइज ज्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा बढ़ेगी। इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन। सो if you want to pursue your career in the biotechnology field or go in a CRISPR technology, then there is a very dynamic scope for CRISPR. Okay, so now let me tell you about some future aspects of CRISPR. CRISPR is basically used in biotech fields, in medicinal fields, in agricultural fields, and in रिसर्च फील्ड। सो रिसेंटली एक एआई टूल इन्वेंट हुआ है प्रोफ्लुएंट कंपनी के थ्रू 24 अप्रैल 2024 में, जिसका नेम है ओपन क्रिस्पर वन, जो हेल्प करता है गाइड आरएनए को डिजाइन करने में। जो गाइड आरएनए मैंने आपको बताया था क्रिस्पर मैकेनिज्म में, उसमें तो बेसिकली वो हेल्प करता है गाइड आरएनए को डिजाइन करने में। एंड जो बेसिकली हेल्प करता है गाइड आरएनए को डिजाइन करने में। तो लास्ट टाइम भी यही सेशन में हमने आपको एक टूल बताया था, अल्फा फोल्ड, जो हेल्प करता है प्रोटीन फोल्डिंग में। इफ यू नो गाइस, जस्ट कमेंट में इन द चैट बॉक्स। सो अगर आपको इस ओपन क्रिस्पर वन के बारे में और ज्यादा जानना है और ज्यादा पता करना है, तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको मैसेज में उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे।